हेलो एवरीवन, सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से शारदीय का शुभकामना। आज हमने तो आया था मेरे कैंपस के अंदर ही मंदिर में कि भगवान आया कि नहीं, तो आके देखे सिर्फ दुर्गा माता की मूर्ति आया है। अभी तक लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश जी का मूर्ति नहीं आए। तो फिर हम लोग आज दीदी के घर जाना था बैराकपुर, तो मम्मी आ गए ऑफिस से हम लोग को लेने के लिए। तो मैं और किशु के पापा तीनों मिल के गाड़ी पे चढ़ के निकल पड़े दीदी के घर। दीदी के घर जाने से पहले पड़ता है मेरी और एक दीदी मजली दीदी के घर, जो कनाडा में रहता है। मैं आप लोगों को पहले शेयर किया था इसका एक वीडियो, तो वहाँ पे पहले हम जाएंगे क्योंकि अभी मेरा मम्मी मजली दीदी के घर जोधपुर में रहती है, क्योंकि वो वहाँ पे मेरा मम्मी अब मेरा दीदी के बेटी के साथ रहती थी। अभी तो कुछ दिन पहले दीदी के बेटी कनाडा गया, लेकिन मेरा मम्मी उधर ही रह गई। जाते जाते रास्ते में बहुत सारे मंडप हमको देखने में मिला और पूरा रास्ता एकदम लाइट से भरा हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था। उसके साथ साथ किशु भी बहुत खुश हो गया। ये देखते देखते पहुंच गए हम मार्लिन में मेरा दीदी का फ्लैट है। ज़्यादा देर तक हमने रुका नहीं था वहाँ पे, सिर्फ मम्मी को थोड़ा सा पूजा करना था। पूजा करके हम लोग निकलने वाले थे, तो लिफ्ट पकड़ के हम लोग चले गए 10 मंजिल में, क्योंकि मेरा दीदी का जो फ्लैट है वो 10 मंजिल में है। तो हमने वहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़ा सा घर के अंदर गई, तो सच कहूँ कि एकदम मन नहीं था हमको दीदी के घर में घुसने की, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग आते हैं तो दीदी के बेटी के साथ ही हम लोग बहुत मस्ती करते थे। खासकर मैं इससे बहुत जुड़ी हूँ, तो हमने ज़्यादा देर तक वहाँ पे रुकी नहीं हूँ, मुझे मन नहीं था। मम्मी को बोली कि मम्मी जल्दी निकल जाए, तो वहाँ से निकल के फिर वो फ्लैट के बाजू में दादा बौदी रेस्टोरेंट, जो हमारे कोलकाता में रहने वाले सबको इस रेस्टोरेंट के बारे में पता है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। यहाँ का बिरयानी बहुत फेमस है। तो यहाँ से हमने रात के लिए मटन और चिकन बिरयानी लिया था, और उसके साथ लिया था आपका चिकन रेजाला, चिकन चाप। ये सब वहाँ से कलेक्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े। फिर वहाँ से निकल पड़े हम लोग। फिर हम थोड़ा इस बार गाड़ी के फ्रंट सीट में बैठे थे किशु के लेकर, क्योंकि मेरा हर वक्त ये दिमाग पे रहता है कि मेरा किशु कानपुर में रहता है, वहाँ पे रहते रहते ऐसे ना हो जाए कि मेरा बंगाली का जो कल्चर, मेरा जो बंगाली का हर उत्सव उसके दिमाग से, उसके मन से निकल जाए। इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि सामने फ्रंट से बिठा के छोटे छोटे जगह, छोटे छोटे चीज़ उसको दिखाते रह रहे थे, और वो भी बहुत खुश हो रहा था हर चीज़ देख के। ये देखते देखते फिर हम लोग मेरे दीदी के घर की तरफ आ गए हूँ। वहाँ पे आते ही हमको पता चला था कि मेरा जो गाड़ी रखने का जगह था वो मेरा दीदी के घर में, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा था, तो वो वहाँ पे नहीं रखा गई। फिर इसलिए वहाँ पे मम्मी हम लोगों को छोड़ के, मम्मी और मेरे दीदी फिर वहाँ से रिटर्न आ गई वही मार्लिन मैक्स में, जहाँ पे मेरा मजली दीदी के घर है। हम लोग उधर ही रह गए थे। फिर घर पे जब आए तब हमने पीहू को देखा। पीहू आज का डांस प्रोग्राम था, तो उसको डांस करके आ चुके थे, और मेरा बेटा उससे इतना लगाव हो गए थे। बहुत पहले से उसको पहचान है, लेकिन आते ही इतने छोटे बच्चों को जानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो बहुत प्यार कर रहा था उसको आके। नेक्स्ट दिन सुबह हम लोग जल्दी जल्दी उठ गए थे, क्योंकि मेरा मम्मी का ऑफिस था, उनका अभी तक छुट्टी नहीं पड़ा, तो मेरा मम्मी को नाश्ता पानी बनाने के लिए दीदी जी उठ गए थे, तो हम भी उठ गए। फिर मम्मी को निकल गए, तो उसके बाद थोड़ा सा किशु को लेके दीदी बाहर घूमने गया था, और मैं भी थोड़ा सा काम निपटाने के बाद किशु को अपने दादा के पास रख के आ गई थी, क्योंकि दोनों खेल रहा था गाड़ी लेके। और बीच बीच में किशु यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, वो अपनी मम्मी को ढूंढ रहा है कि यहाँ पे उसके चाचा चाची नहीं, इसलिए दिक्कत हो रहा है। इसलिए उसको हम लेकर थोड़ा सा निकल पड़ी जीजू के साथ। वो पीहू पढ़ने गया था, तो पीहू को लेने गए थे हम कोचिंग से। बट तब तक तो किशु सही था, कोई दिक्कत नहीं था। तो जाते जाते हम बहुत सारे भगवान भी दिखाया, लेकिन वो इतना भी इंटरेस्ट नहीं था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। फिर दीदी जब आ गया तो वो बहुत खुश हो गया, लेकिन उसका फिर से दिक्कत शुरू हो गया, क्योंकि उसको हमने सामने जीजू के सामने उसको खड़े कर दिया था स्कूटी में, और हम लोग पीछे बैठ गए थे। बहुत रो रहा था,
चलो फिर दोपहर का खाना पीना करके हम लोग निकल गए घर के लिए। हमको मेरा घर आना था तो दीदी भी आ गए। तो दीदी दूसरे ऑटो में था, हम लोग इस ऑटो में था क्योंकि लगेज भी बहुत ज़्यादा था। दीदी के बेटे को लेकर आ रहा था और यहाँ पे हमने पीयू को ले लिया। फिर आते आते हम लोगों का बहुत फेवरेट एक प्लेस जो मेरे घर के जाते आते में ये वाला ब्रिज पड़ता है। ये ब्रिज सबको पता है, निवेदिता ब्रिज और आपका बाली ब्रिज जो हम लोग बोलते हैं। तो ये ब्रिज हमने इसलिए कैप्चर किया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये रास्ता खास करके, इसलिए हमने सोचा आप लोगों के साथ ये वाला छोटा सा एक व्यू आपसे शेयर कर लूँ। इसके बाद घर पे आके थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करके फिर से निकल पड़े क्योंकि यहाँ पे आए हम लोग घूमने के लिए। तो किसी को तैयार करवा लिया। पहले हमने गई मंडप में क्योंकि कल हम लोग जब देख कर गए थे तो सिर्फ दुर्गा मूर्ति आया था, हमने आदर्श देवी का मूर्ति नहीं आए थे। तो इसलिए हमने फिर से विक को बोला चलो देख के आए। तो हमने जब गया तो देखा कि पूरा भगवान को अच्छे से सजा दिया था, लेकिन पूजा अभी तक शुरू नहीं हुआ था। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा दुकान से घूम के आए क्योंकि ओविक का थोड़ा चश्मा में दिक्कत हुआ है तो उसको अलग से चश्मा बनाना पड़ेगा, वही करने हम लोग निकल पड़े थे। हमने जहाँ पे चश्मा उन्होंने ओविक के लिए किया तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर मंडप सजाया था। इतना सुंदर, देखो अंदर से बाहर से छोटे ऊपर के, लेकिन बहुत बढ़िया। उसका एक वीडियो आपसे भी शेयर कर दिया। वहाँ से आते आते हमने दो भगवान का मूर्ति कैप्चर किया क्योंकि कलकत्ता में क्या पूजा होता है वो भी आपसे हमने शेयर करना चाहते हैं। लेकिन कलकत्ता में नहीं गए, वहाँ पे बहुत भीड़ होता है तो हम हमारे एरिया में घूम रहे थे। फिर एट लास्ट हमने आ गए हमारे मंडप में जहाँ पे किशु बहुत खुश हुआ था। तो आज का वीडियो हमें यहाँ पे एंड कर रही है। तो आज का वीडियो कैसे लगा एक कमेंट करके बोलना, अगर अच्छा लगे तो एक शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना।